वेलकम बैक टू और न्यू व्लॉग। दोस्तों हमने पहले वीडियो बनाई 1.5 घंटे की बनी, भाई ने स्लोमो बनाया। दूसरी रीटेक ली, उसमें फ़ोन को फीला, फ़ोन नीचे गया। अब ये थर्ड रीटेक है हमारी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबको पहले सलाम हो गया। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव, कि हम लोग आप लोगों को सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि 2 साल में हमने यहाँ पे कैसा फील किया, स्टडीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। मोस्टली के बच्चे भी हम लोगों से पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में। हम इस तरह की यूनिवर्सिटी की हमने कोई वीडियो नहीं बनाई कि स्टडीज़ यहाँ पे कैसी है ये वो, लेकिन हमें ये अब फील हुआ कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ दिन पहले आए हैं कि कश्मीर से और इंडिया से बच्चे, एक था पाकिस्तानी पहले भी बच्चों ने हमसे रब्ता किया, लेकिन हम लोग उन लोगों को मना कर दिया 3-4 से कि इधर ना हो। तो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो इंडियन का साथ सीन ये हुआ है कि वहाँ से एजेंट वगैरह ने बोल दिया कि सही है, तुम लोग वहाँ पे जाओ और एडमिशन करके नॉर्मल जैसे वीडियोस वगैरह हैं कि इतने में आप लोग यहाँ पे MBBS कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख के आए थे। ऊपर से आप लोगों को वकाश भाई बोलते हैं कि इंडियन लोगों के साथ क्या मसला हुआ है। इंडियन के साथ मसला ये यार, उनको ना जैसे वो डिग्री लेके जाते हैं ना, तो उनको उनके लिए लाइसेंस लाजमी होता है। मतलब फर्क है, अगर वो ईरान में आते हैं ना तो उनकी डिग्री है 5.5 ईयर की, जो कि बिल्कुल गलत है। 5.5 ईयर की नहीं है उनकी डिग्री। उनकी डिग्री है ऐसे कि 7.5 ईयर की। वो कैसे? उनकी 5.5 ईयर के MBBS है, ठीक है। अब उसी ऊपर से उन्हें चाहिए लाइसेंस, जो कि लाइसेंस के लिए उन्हें 2 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे कह लें उनको ओवरऑल उनका ड्यूरेशन बन जाता है 7.5 ईयर का। और जाहिर है लाइसेंस लेते लेते ना 6 मंथ और लग जाते हैं। मतलब ऐसे के लिए इंडियन के लिए यहाँ पे 8 साल परफेक्ट है, 8 साल लगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो लाइसेंस लेके जाते हैं। उसके बाद उनके लिए एक इशू ये भी है कि हमारे कुछ कश्मीरी दोस्त हैं, अब हैं रिसेंटली, वो भी जूनियर हमारे, उन्होंने एम्बेसी में कॉल की थी, उधर इंडियन एम्बेसी में। तो वो कहते हैं ईरान वाले तो इंडियन को वो लाइसेंस देते नहीं है। तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए थे, उन्होंने शायद तेहरान भी जाना था। तो मतलब अगर आप आते हैं ना ईरान में, तो ये इंडियन स्पेशली आप सारी चीज़ें एजेंट से कंफर्म करें, आपका टाइम ड्यूरेशन, आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारी इन्फो लें, उसके बाद आप ईरान आने का फैसला करें। तो इसी वजह से वो तकरीबन पिछले 5 दिन से ना तो पढ़े हैं ना कुछ, सारे बच्चे मतलब परेशान थे, रोए भी हैं। अब ये तो हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते थे, मतलब वो इसलिए ज़्यादा परेशान थे कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे भेजा गया है। और इंडियन की ना एक बताता हूँ, इंडियन की अब ऐसी हालत है जैसे वो मीम नहीं थी, मुझे घर जाना है। हाँ, मतलब यही वाली कंडीशन थी। ऊपर से एजेंट ने उनसे 2-2 हज़ार बच्चे से, पर बच्चे से मतलब 2-2 हज़ार डॉलर लिए हैं। इनकी फ़ीस टोटल थी यहाँ पे $2500, और ऊपर से एजेंट को 2-2 हज़ार डॉलर दे के आए हैं। तो यहाँ आने के बाद उनकी कंडीशन थोड़ी सी बुरी हो गई, और मतलब परेशान हो गए। जब बंदा परेशान होता है तो मतलब ना तो सुकून से रह सकता है, ना तो स्टडी कर सकता है। ऊपर से घर वालों को भी वो कुछ नहीं शेयर कर सकते कि घर वाले यही समझें कि ना तो इससे हो रही है, ना तो वहाँ मतलब कि बच्चा ये हमारा फजूल है, ना तो ये मतलब नीट क्लियर कर सका, ना पाकिस्तानी बच्चा MD क्लियर कर सका। असल में वो अब पढ़े हुए हैं यहाँ पे इसीलिए कि वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि घर वाले हमारे परेशान ना हो, कि उन्होंने हमें मतलब मुश्किल से भेजा है। मोस्टली वही बच्चा बाहर आता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। जो अमीर होते हैं मतलब मोस्टली वो तो या तो यूरोप निकलते हैं या तो मतलब अपनी कंट्री में ही पढ़ते हैं। तो सीन अब ये यहाँ पे चल रहा है। ऊपर से मैं पाकिस्तानी बच्चों का ये बता दूँ कि पाकिस्तानों का तो मोस्टली यही सीन हो रहा है कि अब MD लाजमी करनी होती है। MD होती है 7 साल की, और ऊपर से लाइसेंस देंगे 7 साल के बाद 6 मंथ ऊपर और लगेंगे, 7.5 साल ये हो गए। फिर जाके पाकिस्तान में एग्ज़ाम देना होगा। सही है, वो इजीली हो जाता है, उसका कोई ख़ास इशू नहीं है, वो क्लियर हो जाता है। उसके दरमियान जब 7 साल होते हैं तो उसमें और अलग से 3-4 वो देने होते हैं एग्ज़ाम। एक तो पर्शियन लैंग्वेज के लिए देना होगा, वो भी क्लियर करना होता है लाजमी, और दूसरे साल के बाद एक अलूम पाया होता है, वो भी करना है। मतलब इनमें से अगर आप देख लो कि अगर एक एग्ज़ाम भी फेल हुआ तो स्टडी यहीं पे आपकी स्टॉप हो जाएगी। जब तक आप लोग वो क्लियर नहीं करोगे तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपके सेमेस्टर वहीं पे रुक जाएंगे। तो ये भी मतलब कि आपसे वो फ़ीस तो ले लेंगे, वो भी पैसे ज़ाया हुए, ऊपर से टाइम भी ज़ाया हुआ। जब मतलब अब बात होती है पाकिस्तान जाने के बाद की, तो 7.5 साल यहाँ पे लगा के गए हो, वहाँ पे 1 साल लगेगा पाकिस्तान में जाके एग्ज़ाम क्लियर करने में, और हाउस जॉब भी करनी होगी, तकरीबन लग जाएंगे देख लो 10 साल के करीब का टाइम लगने वाला है MBBS में। नॉर्मल फिर MBBS कितने में होती है पाकिस्तान में? 5 साल 5 में। साल और ईरान में कितने लग रहे हैं? 10 साल। इतने में तो बंदा 10 साल नहीं, 10 साल कम कह रहा है, क्योंकि 9 साल में तो वो हाउस जॉब और एनएल क्लियर में लग जाएंगे। तो कौन सा दूसरे साल में नौकरी मिल जाएगी?
हमारे से पहले गवर्नमेंट डॉक्टर भी ठहरे होंगे, उन्हें भी जॉब चाहिए होगी। और ऊपर से मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, मोस्टली पेरेंट्स ये सोच के बच्चे को भेजते हैं कि इस्लामिक कंट्री है, सही है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 2 सिटीज़ हैं, जैसा हो गया हमारे पास कुम और मशहद, यहाँ पे सारा इस्लामिक माहौल होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी सिटीज़ हैं वहाँ पे मोस्टली रहते ही क्रिश्चियंस हैं, तो फिर आप देख लें वो तो अपने ही माहौल के मुताबिक रहते हैं, जैसे ये वाली सिटी जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब कुछ माहौल नहीं है इस्लामिक, दिखता ही नहीं है कि ईरान में हो कि यूरोप में हो आप लोग, वही सब वाला सीन है। फिर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सख्ती वगैरह की वजह से मतलब होता है कि सही लिबास वगैरह पहन के आते हैं, वरना बाहर इनके हालात बुरे होते हैं। और पाकिस्तानियों, अगर आपको ये लग रहा है ना, जो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, हम आपसे जैसे वो कहते हैं ये सारे को सर्दन, भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है, हमें फ़ायदा नहीं हो, कुछ फ़ायदा नहीं होना, मैक्सिमम हमारे भी 50 आ जाएंगे, 100 आ व्यूज़ जाएंगे। की बात नहीं है ये, तो वो तो ये हमारा अलग आपकी सीन होता ऐसा है कहना, वीडियो अगर डालने का। पेरेंट्स ने, ये आपकी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, आप सारी चीज़ें लें यूनिवर्सिटी से, मतलब सारा डेटा इन्फो इकट्ठा करें, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना है, कोर्स कंटेंट किसकी कौन सी ज़बान में होगा, उसके अलावा यहाँ पे इनको मतलब ओलंपिया देना होगा, स्टैम्प का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद डिग्री कंप्लीशन का एग्ज़ाम है, इंडियन के लिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, तो 3-4 वो भी एग्ज़ाम ठहरे हैं। तो ईरान में स्टडी इतनी ईजी नहीं जितना हम समझते हैं, हमें तो लगता है हम बाहर के काउंटर में जा रहे हैं, यहाँ पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमें शुरू में ये लगा था कि यार पर्शियन है 2.5 ईयर के, हमें पता था ये 2.5 ईयर के बाद हमारे कंटेंट पर्शियन कोर्स हमारा पर्शियन में है, लेकिन हम सीख नहीं सके। क्यों नहीं सीख सके? क्योंकि यार जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं बंदे को टाइम नहीं मिलता, बंदा एग्ज़ाम की टेंशन बस हर वक्त ये एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता है, तो पर्शियन नहीं सीख सकता। हाँ, पर्शियन वहाँ तक ठीक है जहाँ तक बंदा इंसान बोलता है, या फिर जब कोई ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब कोर्स की बात करें तो वहाँ तक बहुत टफ है भाई। इनकी जो किताबी फारसी है ना, वो आसान नहीं है सीखना 2 साल में। और ऊपर से हमारे दोस्त हैं इब्राहिम, उनके मतलब वालिद साहब वगैरह पूरी फैमिली उनकी इधर ही रहती है कि उनका काम वगैरह है पूरा, सही है, तो उसे तकरीबन 8 साल हो गए होंगे यहाँ पे ईरान में, तो अभी तक उसे मतलब कि इतनी नहीं आती फ़ारसी कि वो क्लास में बैठ सके, लेक्चर वगैरह ले, या मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह दे फ़ारसी में, उसे भी मतलब काफ़ी मुश्किल होती है। ऊपर से ये डिग्री भी इतनी मतलब टफ होती है, तो फिर बंदा अगर मेन इशू लैंग्वेज का आ जाए तो बंदा कैसे पढ़ सकता है इजीली यहाँ पे। और कुछ स्टूडेंट का ये भी होता है पॉइंट है भाई, यार अच्छा डॉक्टर बनना है तो यहाँ क्या मसला है अगर 7-8 साल लगा दे, भाई फिर तो ठीक है। अगर आपका पॉइंट अभी ये है ना कि हमें 7-8 साल लगाने हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है भाई, जस्ट अब सिंपल है, मैं बस डॉक्टर बनने में 10 साल लगा दे, और बस फिर अब पूरी जिंदगी नहीं, जैसे मेन डॉक्टर चीज़ बनते जो रहें। बेसिक में होती है ना, वो मतलब ये जो पढ़ते हैं आगे, ये इतनी काम की नहीं होती, मतलब कि मेन चीज़ वही होती है जो क्लिनिकल वगैरह में या प्रैक्टिस में बंदा सीखता है। यहाँ तक तो मतलब आप किसी 5वें 6ठे 7वें सेमेस्टर वाले बच्चे को पकड़ लें, उसे कुछ नहीं पता होगा, जो मतलब रियल लाइफ में डॉक्टर जो होता है वो उसे कुछ नहीं पता होगा, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कैसा निज़ाम है। मैं सिर्फ ये अपनी यूनिवर्सिटी का बोल रहा हूँ, बाकी मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ईरान की, उनका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो वो आप वहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। और ऊपर से आप लोगों को एक मैं और बात बता दूं कि जो बच्चे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो अगर वो एडमिशन करवाते हैं पूरे ईरान में, क्या मतलब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, तो वो मतलब किसी एजेंट के हाथ ना लगे, वो उनको लूटते हैं। आप लोगों को सीधा यही तरीका है कि आप वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं यूनिवर्सिटी की, वहाँ से यूनिवर्सिटी वालों से रब्ता करें, तो वहाँ से आप इजीली एडमिशन करा सकते हो, वो आपको जवाब वगैरह वहीं पे देंगे, और आप लोग इजीली मतलब जो इजाफी आप लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे थे, मतलब डॉलर वगैरह में पेमेंट लेते हैं या एजेंट भी। ऊपर से फिर क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल ये चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं कुछ ऑफिस वाले मिल के, तो बच्चे के मतलब जो ऑफिशियल जो फ़ीस लेते हैं $2,500 लेट्स सपोज है किसी बच्चे की फ़ीस एक साल की, तो उसमें से वो $500 खुद काट लेंगे, बोलेंगे ये आप लोग ने ज़रूर देनी है फ़ारसी सीखने के लिए। हालांकि ये इसका यूनिवर्सिटी के साथ या उनके एजुकेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि फ़ारसी वो कंपलसरी इन्हीं से सीखें। ये क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती खुद मतलब पढ़ाना चाहते हैं इनको $500 मतलब ले के, तो इतने में तो $500 में कौन लैंग्वेज सीखता है आजकल, तो मतलब यूट्यूब से ऑनलाइन आप कहीं से भी इजीली सीख सकते हो। और ऊपर से ये इतना कोई ख़ास नहीं पढ़ाते, एक ही PDF लिया हुआ इन्होंने, मतलब जैसे कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए होते हैं अलिफ बे पढ़ाते रहते हैं, सेम है ना, इनकी राइटिंग वगैरह पर्शन सेम है, तो वही पढ़ाते रहते हैं, मतलब बेसिक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें भी शुरू में नहीं पता था, इन्होंने हमें भी मतलब $600 ले लिए थे पर्शन के। और
क्या होता है कि ये सीधा मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव नहीं सिखाएंगे, इतना काबिल नहीं बना देते, ऊपर से मतलब समझ लो कि तुम्हारे $500 वेस्ट गए, ये इतना नहीं आप लोगों को काबिल नहीं बना देंगे कि आप यहाँ पे 5वें सेमेस्टर से ही पर्शियन में स्टार्ट कर सको अपनी ग्रेजुएशन वगैरह। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हम जैसे ईरान के बारे में जो सारी चीज़ें कह रहे हैं तो हमें बच्चों की किस काउंटर में भेजना चाहिए, तो भाई वो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाइना में मैं नहीं करूँगा सजेस्ट, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी यही ज़बान की इशू है। वहाँ पे अगर आपको चाइनीज़ ज़बान सीखनी है, आपको सीखनी पड़ेगी, वहाँ पे डिग्री लेनी पड़ेगी चाइनीज़ ज़बान में, मतलब आपको वो और ट्रांसक्रिप्ट एक्सपेंसिव देंगे, भी ज़्यादा है। तो तब आपको वो डिग्री देंगे। अदरवाइज जब तक आप वहाँ पे चाइनीज़ ज़बान कम्प्लीटली नहीं सीखेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो चाइनीज़ में रेफ़र नहीं करेंगे। उसके अलावा फिर बचा है करेगिस्तान, मतलब रशिया की स्टेट में भी करेगिस्तान बहुत अच्छा है। अगर उसमें 3-4 यूनिवर्सिटीज़ टॉप की हैं, एशियन, एविसिना, IUK, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब करेगिस्तान या रशिया का ऑप्शन अपने माइंड में रख सकते हैं। अगर ईरान का ऑप्शन माइंड में रखते हैं तो अपने माइंड में रखें 10 साल। अगर करेगिस्तान या रशिया का रखते हैं तो आपके माइंड में वो 5 साल, क्योंकि अगर इंडिया वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ भी इंडियन को बल्कि 5-5.5 साल का ड्यूरेशन लगती है, क्योंकि 4.5 ईयर स्टडी और 1 साल की उन्हें इंटर्नशिप भी मिलती है 5.5 ईयर की में। तो वहाँ पे इजीली इंडियन के लिए भी इजीली, हमारे लिए भी इजी, क्योंकि हम खुद अब ईरान से माइग्रेशन करवा के जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ एग्जाम रहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। तो अब खुद सोच लें अपना सारा पॉइंट। हमने आपको एक एक चीज़ बता दी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ये ईरान से ना बहुत सारे बच्चे ना माइग्रेशन करा के करेगिस्तान, रशिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिर्फ यही वजह है, टाइम ड्यूरेशन और लैंग्वेज इश्यूज, और उसके अलावा एग्जाम और इश्यूज। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इशू है वो है फूड का। ये मतलब बोल देते हैं यूनिवर्सिटी वाले सही है, खाना वगैरह ईरानी सही है, एक तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता यहाँ का जो खाना वगैरह है। उसके अलावा ये सिर्फ चावल ही खिलाते हैं पूरा हफ्ता। सही है, हेल्दी फूड होती है, मतलब अडाप्ट करना पड़ता है खुद को। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो इशू है, ना तो ये हॉस्टल मतलब सही से देते हैं। पिछले 2 साल में हमने कम से कम कोई 15 बार हॉस्टल चेंज किया होगा, बस सामान लेके, जैसे वो फकीर होते हैं ना पाकिस्तान में उसी तरह मूव करते रहते हैं एक हॉस्टल से लेके। एक साल इस जगह पे रहते हैं। इतना तो मतलब हम अपने घर वालों को भी नहीं बताते इस तरह के जो इशू हैं, कि फिर वो भी परेशान होंगे। ऊपर से कि ये मतलब अगर ईरानी बच्चों के रूम काम पड़ रहे हैं तो ये क्या काम करते हैं, सीधा पाकिस्तानी या इंटरनेशनल है इनको बाहर फेंक देंगे। लास्ट कुछ दिन पहले हुआ था कि हमारे जो सीनियर थी गर्ल्स, तो लबनानीज लड़कियां थी, उनकी फैमिली इधर आई हुई थी, उसका बाप आया कि पाकिस्तानी लड़कियों का सामान उठाया बाहर फेंक दिया। उनको पूरी रात सर्दी में, मतलब -में टेम्परेचर होता है, उनको बाहर रखा था पूरी रात के लिए। हम मतलब कि उनका CR वगैरह थे जो इंटरनेशनल के, तो उन्होंने राब्ता वगैरह किया, यूनी वालों ने कुछ नहीं किया था। पूरी रात उन बेचारियों ने मतलब बाहर ही गुजारी थी, हॉस्टल के बाहर रोड पर सामान रख दिया था। ना तो यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ किया ना कुछ, क्योंकि वो डॉलर वगैरह इनको ज़्यादा खिलाते हैं ना, तो क्योंकि उनकी करेंसी वगैरह सही है। चलो मैं सोचता हूँ, चलो ठीक है यार, फूड का इशू हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चलो कुछ पाने के वो लिए तो खाना वगैरह खाना नहीं पड़ता, खोना पड़ता है। खाना मतलब खुद बंदा एडजस्ट कर ठीक है, चलो खाना बंदा एडजस्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे इश्यूज बंदा खुद बेयर कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन इनका टाइम बिहेवियर सही ड्यूरेशन नहीं है देखें, यहाँ वो पे किसी के मेजर साथ इशू है, भी। जबान उससे ईरानी बड़ा होता। इशू है। फिर वो फिर इंसान के लिए बहुत टफ हो जाता है। एक सिंपल एक MBBS के बंदे को 10 साल लग जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। तो अगर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वकास भाई का चैनल भी गोला भाई व्लॉग्स के नाम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, तो या तो वहाँ से रब्ता करें या मेरे चैनल से, जो भी देख लेगा आप लोगों की मतलब जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे जवाब दे देंगे आप लोगों को। और इंस्टाग्राम से भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में।